मेरे प्रिय भाइयों और बहनों को सादर नमस्कार। योगेश्वर कन्हा चैनल से अब आप गीता रहस्य प्रवचन वैष्णव श्री राजगोपाल जी के शब्दों में सुनने जा रहे हैं। भाइयों, आप इसे सुनकर लाभान्वित होंगे। आप पूरे प्रवचन को ध्यानपूर्वक सुने। सादर नमस्कार है। इस योगेश्वर कन्हा चैनल यूट्यूब प्रोग्राम के द्वारा आप सबों को स्पिरिचुअल साइंस, अध्यात्म विज्ञान से संबंधित जो एक मनुष्य जीवन को उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंचाने का जो अहम भूमिका निभाते हैं, उस ज्ञान को हम आपके बीच में साझा करने जा रहे हैं। ज्ञान की बातें पुस्तकों में कथावाचकों के द्वारा और पढ़ाई लिखाई के माध्यम से भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये शिक्षाएं दी जाती हैं, परंतु स्पिरिचुअल साइंस एक ऐसा विज्ञान है जिसमें कि कोई लैब नहीं है, ऑथराइज्ड कोई लैब नहीं है, और वो प्रैक्टिकली कोई एविडेंस भी नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए, कैसे इसका ज्ञान जो है वह लोगों के पास पहुंचे, इसी उद्देश्य से यह प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है उसमें मैं अपना समय देकर आप लोगों के बीच में आया हूं। देखिए, ज्ञान की बातें तो बहुत सारी हैं। So many topics in this world about the knowledge, but what is one of the best knowledge that can improve my knowledge, lifestyle and my achievement? तो इसके लिए तो आपको सभी को टेस्ट करना पड़ेगा, सभी ज्ञान को। समय बहुत कम है, 60 साल 70 साल से ज्यादा कोई ज्ञान में नहीं रहता है। ज्यादा बूढ़ा हो जाइएगा 70 से ज्यादा, तब भी यादाश्त की कमजोरी से फिर वो रहेंगे नहीं। और 10 साल 15 साल से नीचे में जो आप रहते हैं उसमें भी कोई ऐसा विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है कि आप उस ज्ञान को प्राप्त कर कुछ डिसीजन ले सकते हैं। इसीलिए इस बीच के समय में जो आप 50 साल आपको मिला है, उसमें तो 25 साल चला जाता है सोने खाने पीने में, 25 साल में भी कुछ चले जाते हैं मनोरंजन में, कुछ ट्रेवल्स में, और बहुत सारे हैं। तो बहुत कम समय है और सब्जेक्ट बहुत हैं। कितना को टेस्ट कीजिएगा, एक जिंदगी नहीं
बहुत सारे जन्म बीत जाएंगे, गुजर जाएंगे, लेकिन ज्ञान, सभी ज्ञानों में टेस्ट करना संभव नहीं है। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने जिस पेशे के लिए ज्ञान अर्जित किए हैं, जीवन की नैया खेवने के लिए, जिस परिस्थिति में, जिस देश में, जिस जगह में, जिस वातावरण में है, उसके अनुकूल जो आपका इस मानव शरीर के द्वारा संसार में सेवा करते हुए आप कार्यरत रहते हैं, सेवा करते हैं, संसार की सभी सेवा ही करते हैं। वो जाने या न जाने, सभी लोग जितने भी हैं, सभी लोग संसार में आकर सेवा ही करते हैं। हाँ, उनका रूप विभिन्न रूप से है, बहुत से। तो आप ऐसा मान लीजिए कि कोई प्रोफेसर साहब हैं, तो पढ़ाते हैं बच्चे को। जज साहब हैं, न्याय अन्याय का फैसला करते हैं, वो भी सेवा करते हैं। डॉक्टर हैं तो सेवा करते ही। किसान हैं, अनाज को उपजाते हैं, पूरी दुनिया को खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, वो भी सेवा करते हैं। जो डिफेंस में है, वो भी तो कोई किसी के, एक देश दूसरे देश, एक समाज के अंदर में दूसरे समाज को, एक वर्ग दूसरे वर्ग पर अत्याचार न हो, इसकी सुरक्षा की गारंटी जो है, उसके लिए जो देश के गवर्नर्स होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, वो उनकी रक्षा करते हैं, तो वो भी सेवा करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो किसी न किसी रूप से हर व्यक्ति इस संसार के अन्य लोगों को सेवा ही करते हैं। तो इससे जो सेवा करने से जो उनका धर्म रूपी सेवा, धर्म के फल रूप में उन्हें जो मिलता है, वो उनके स्वभाव के अनुरूप उन्हें अच्छा और बुरा लगता है। तो जैसा आपका स्वभाव होगा, वैसा आप अनुभव करेंगे। तो आइए, मेन पॉइंट है आज के इस प्रवचन में हम बताना चाहता हूँ कि ज्ञान में सबसे अच्छा ज्ञान क्या है। सबसे अच्छा ज्ञान तो यही है कि सबसे पहले अच्छा ज्ञान है कि हम खुद अपने को समझें, जगत को समझें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता है उल्टा। कोई अपने को समझने के लिए कभी सोचता ही नहीं है। जिंदगी बीत जाती है, और एक जिंदगी नहीं, करोड़ों जन्म बीत जाएंगे, करोड़ों जन्म बीत जाएंगे, लेकिन हम क्या हैं, सोचने का कभी मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि सभी इंद्रियां बहिर्गमी है। आंख के सामने जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये क्या है, क्या है, सब में लगा हुआ है। उसी के चक्कर में माथा चला गया। क्या सुना, क्या सुना, ये कान भी वही है। क्या सुना तुमने, क्या कहा, क्या क्या। हजारों लैंग्वेज हैं, कितने लैंग्वेज को जानिएगा। अरे भाषा क्या है? मेरे दिल में जो एक्सप्रेशन है, जो मैं कहना चाहता हूँ, जिस बात को, जिस सब्जेक्ट को, वो आप एक्चुअली जान जाइए। बस यही तो भाषा है, और क्या है। जिस परिस्थिति में जैसा जो लैंग्वेज बन गया, बन गया। कोई भाषा ऊंचा नीचा नहीं है। नो, ये कहने के लिए कहते हैं, प्रचार जिसका हो जाए, अधिक से अधिक लोग जो जाने। अभी इंग्लिश है, फ्रेंच इंग्लिश है, जर्मन इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश है, हर देश में इंग्लिश है। सभी लोग बोलते हैं, हम भी बोल रहे हैं, जबकि हम जानते नहीं हैं, लेकिन बोलते हैं बोलचाल में।
तो इस तरह से ये बाहरी कान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बाहर की बात सुनती है। शरीर के अंदर में क्या हो रहा है ये कान कभी आप ध्यान ही नहीं दिए। आंख वही है, त्वचा यही है, जीभ भी जो बाहर से मिलेगा खाने के लिए उसी का स्वाद लेते हैं। भीतर में जीभ के अंदर में कैसा स्वाद एक अलग है, इस पर कभी सोचा ही नहीं। तो अंदर कौन देखता है? जन्म बीत जाएंगे, इतने जन्म बीत जाएंगे, तो आप दुनिया को ही देखने के चक्कर में रह गए, हो गया बात खत्म। फिर आइए, फिर जाइए, फिर आइए, जाइए। इसलिए जन्म होते ही सबसे पहले जन्म जब आपका हुआ, मेरा हुआ, तो सबसे पहले मेरी आंख नहीं खुली थी लेकिन कान खुला था। तो वहाँ साउंड दिया जाता है। पहले ज़माने में, आज से कुछ ही वर्ष पहले, अभी भी बहुत सारे क्षेत्र में जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके जन्म घर में घंटी बजा दी जाती है। वो आवाज़ बच्चे के कान में जाते ही बच्चा कॉन्शस होता है, क्योंकि घर में तो पता नहीं था कि वो बाहर निकला, आवाज आई, कहाँ से आ रही है आवाज, क्या है, व्हाट इज दिस? चेतन है। 9 महीने के बाद वह निकलता है, जब वो बिल्कुल सब कुछ उसकी सभी इंद्रियां एक्टिव हो जाती है, तब मेडिकल साइंस में इसकी पढ़ाई है। 5 महीने में वो ऐसे नहीं विकसित होता है, 7वां महीना से फुल विकसित हो जाता है, 2 महीना वहाँ परिपक्व हो जाता है, 7वें महीने से ही परिपक्व हो जाता है, 8वां 9वां महीना लास्ट में ये निकलता है। तो वो जो है घंटी हुई, उसके बाद आँख खोला, देखा ये क्या है, ये क्या है। फिर वो, लेकिन अभ्यास है घर में आंख बंद करके रहने के प्रकाश के, इसलिए प्रकाश भी उसे अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए बच्चे को पहले घर में डिम लाइट व्यवस्था रहती है, डिम लाइट। तो इस तरह से आप बहिर्मुखी हैं, हम भी बहिर्मुखी हैं। तो मैंने भी ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बचपन तो उसी में बीत गया, 25 वर्ष तो बीत गए सीखने में कुछ। अब आप कितना पढ़ेंगे, छोड़ो पढ़ाई भाई, आप कुछ धंधा पानी करो, शादी करनी है, बाल बच्चे भी होंगे तो उनके लिए तो ये लाजमी है। ज्ञान के पीछे क्या होगा, फिर जिंदगी मिलेगी या ना मिलेगी, इसका भी तो मजा लें। शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, ये करना है, वो पढ़ना है, दोस्त आए, महिम आए, इंटरटेनमेंट है, वहाँ है, वो है, हो गया 60, अब रिटायर भी हो गए, लेकिन पता नहीं चला कि हम कौन हैं। लीजिए, आप वहीं के हैं, मील के पत्थर, जीरो पर घूम फिर करके आए, फिर सेंटर में चले आए, जहां गर्भ में थे वैसे ही बन गए थे। 60 मर हो गया, लेकिन जिंदगी बीत गई, और गर्भ में जैसे थे कुछ पता नहीं था, वैसे अपने बारे में कुछ पता नहीं चला। इसीलिए स्पिरिचुअल साइंस जो भाई है वो बताता है कि आप क्या हैं और जगत क्या है। इसका फुल पढ़ाई यहाँ होती है। इसके प्रोफेसर जो है, कोई यूनिवर्सिटी ही नहीं है, कहाँ नाम लिखाइए, कॉलेज भी नहीं, वर्ल्ड में कहीं नहीं है, तो कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे। अरे हमसे पूछेगा कहाँ पढ़िएगा, तो गीता पढ़िए, गीता पढ़िए, आपको हम एविडेंस देते हैं। क्योंकि भगवान से बढ़ करके जिसने इस संसार को बनाया, सूरज चांद तारे को बनाया,
और फिर इसको लाइफ भी दिया। इतना दिन तुम लोग रहो, उसके बाद उसको भी टिकट कटना है। इस सारे ब्रह्मांड के जितने ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी सभी है, सभी को जाना है, किसी को रहना नहीं है परमानेंट। उन सब की व्यवस्था जो करते हैं, इन सब बातों की व्यवस्था जिनके पास है, मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग पावर, वो कौन है? मोहम्मद उनका नाम अल्लाह रखते हैं। हम कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, देवी कहते हैं, भोलावा कहते हैं। नाम बहुत सारे हैं लेकिन वो एक ही है, उसमें कोई दूसरा है नहीं। यीशु कहते हैं। हर धर्म वाले और जो नहीं मानते हैं भगवान क्या है? भगवान को हम कोई दिखा दे हाँ ये भगवान आए हैं। ऐसे जो कहने वाले व्यक्ति हैं वो ठीक कहते हैं। मैं उनसे बहुत प्रसन्न होता हूं, क्योंकि वही रिसर्चर है जो कहते हैं नहीं है, तो नो जो है वह हो का विपरीत है। नो नहीं हो तो हो भी नहीं होगा, पहले नो तब हो। नो ही है, नो ही यानी कि नो है, ईश्वर है, लेकिन अर्थ उनको मालूम नहीं है। ईश्वर नहीं है, नहीं ईश्वर नहीं है, नो ही। और शब्द नकारात्मक है भाइयों। हमारे हिंदी में, अंग्रेजी की बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अंग्रेजी में कुछ दूसरे शब्द हैं, यू एन अन लगा जाते हैं, अनएबल, एबल। तो इसी तरह हमारे यहाँ इसमें और लगा दिया जाता है। हर एक शब्द के पहले अगर ओ अक्षर को जोड़ दिया जाए तो उसका विपरीतार्थक हो जाता है। समर्थ, उसके पीछे ओ लगा दीजिए, असमर्थ, एबिलिटी, योग्यता, अयोग्य कर दीजिए, योग्य था उसको ओ लगा दीजिए, अयोग्य हो गया, डिसमिस। अनेबल हो गया, एबल को अनेबल कर दीजिए। तो ये ओ जो है जो क्या है? वही कृष्ण है। गीता में जाइए, मिल जाएंगे। यहां भगवान कहते हैं अक्षरों में ओ अक्षर हूं। तो जो कहते हैं भगवान नहीं है, वो कहते हैं सही में, क्योंकि ओ अक्षर है, नहीं है तो नहीं उनका नाम रखा, न भगवान नहीं है तो भगवान नो ही है, तो है अंत में है ही। और नो का मतलब वो ओ कह रहे हैं नहीं है, भगवान को मानते हैं, इसलिए सबसे गोदम मानने वाले हैं। लेकिन उनको बताने वाला कोई मिल नहीं रहा, या थेथोलॉजी करते हैं। एक हमारे लैंग्वेज में है थेथोलॉजी, उसको हम लोग अपने देसी भाषा में, हमारा क्षेत्रीय भाषा है। ये कौन लॉजी है भाई? तो ये लॉजी है कि सत्य को हम जानते हैं लेकिन तर्क से उसको पछाड़ देंगे। ये तर्क शास्त्र का ज्ञान है, इसको कहते हैं थेथोलॉजी। फिलॉसफी क्या है? वही है, सत्य को भी झूठ बनाने में सबसे तेज है। ये फिलॉसफी साइंस जो है, हम पढ़े हुए हैं फिलॉसफी, हम जानते भी हैं, लेकिन मुझे उसमें रुचि नहीं हुई क्योंकि वो थेथोलॉजी है, एविडेंशिएबल नहीं है। लेकिन हमारा जो शास्त्र है, वेद पुराण, वो प्रैक्टिकल सिद्ध किए हुए, हम भी सिद्ध किए हुए। मुझे इस ज्ञान का अनुभव है कि भगवान स्वयं कहते हैं, कृष्ण जी, गीता ही मेरा घर है। इसीलिए स्पिरिचुअल साइंस को अगर जब कुछ जानना है तो आप जाइए श्रीमद् भागवत पढ़िए, गीता सबसे उत्तम है। तो आज इस गीता रहस्य कार्यक्रम के अंतर्गत में परिचयात्मक
जो यह गीता क्या है, गीता का रहस्य क्या है, क्योंकि आपको एक बड़ा पुराण की बात इसके प्रूफ में मैं कह रहा हूं। भगवान स्वयं गीता में कई जगह कहे हैं, लेकिन फिर और जगह हो सकता है कि गीता में है तो, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं तो आप जाइए बड़ा पुराण को उल्टाइए। स्वयं नारायण कहते हैं कि देखिए हम जो है गीता अहम आश्रयो, गीता आश्रयो अहम, जैसे कहिए संस्कृत भाषा जो है बहुत सरल है भाई, इसमें आगे कीजिए पीछे कीजिए अर्थ एक ही होता है। बहुत अच्छा लैंग्वेज है, इसीलिए इसका नाम ही देव भाषा है। तो गीता जो क्या है, गीता आश्रयो हम, पूरा संसार का आश्रय तो भगवान स्वयं है, आधार है। सभी वेद पुराणों में पढ़िए, कोई विद्वान ऐसा नहीं है जो नहीं कहते हैं कि परमात्मा ही इस संसार का मूल कारण है। यह संसार कैसे बना, इसके कर्ता धर्ता कौन है, इसके नियामक कौन है, क्योंकि बिना कारण का तो कोई कार्य होता नहीं है। ट्रेन चलती है भाई, तो बच्चा जो है सो देखेगा, तो जो नहीं कभी देखा है ट्रेन तो पूछेगा ना जी क्या है, तो कहेगा ना ये ट्रेन है, ये फलाने कंपनी की बनाई हुई बोगियां हैं, ये इंजन है। कोई बनाता है, आदमी बनाता है। मैन मेड जितने हैं वो अपने बस है, ये जर्मनी का है, ये इटली का है, ये फ्रांस का है, हर देश की बनाई हुई वस्तुएं पर उसका ट्रेड नाम है। अब बताओ धरती का ट्रेड क्या है, कोई बता दे हमको। समुद्र का ट्रेड क्या है, आकाश का ट्रेड क्या है, तुम बनाते हो। ये मेड इन जर्मनी, मेड इन यूएसए, मेड इन इंडिया, ठीक है भाई, भारत में बनाई हुई है, लोगों ने बनाया। इसको किसने बनाया, सूरज को किसने बनाया, चांद को किसने बनाया, आकाश को किसने बनाया, यूनिवर्स को किसने बनाया, कोई ट्रेड बताओ। अरे उसका ट्रेड में वही परमात्मा है, तुम इस आंख से नहीं देख सकते हो। गीता के 11वें अध्याय में चले जाइए। अर्जुन ने कहा कृष्ण को, हे प्रभु हम आपका उस रूप को देखना चाहते हैं, विश्व रूप को मैं देखना चाहता हूं। भगवान क्या कहे, इस शरीर में जो तुम्हारे पास चक्षु है, ये इसमें वो एबिलिटी, उसमें वो क्षमता नहीं है कि हमारे उस रूप को तुम देख सकते हो। तो इस तरह हम भगवान की दी हुई शरीर जो है, भगवान की कृपा से जो मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ है, इस शरीर में जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों की शक्ति में इतनी क्षमता नहीं है कि भगवान के उस दिव्य रूप को इन आंखों से देख ले, क्योंकि उसका लाइट जो है ना बहुत तेज है, वो बर्दाश्त ये नहीं करेगी, आप नहीं देख सकते। इसके लिए वो कहे कि जो तब कैसे होगा प्रभु, कहते हम तुमको स्पेशल लाइट देंगे कुछ देर के लिए। तो उन्होंने बस जो संसार को बनाता है उसको, जिसके इच्छा मात्र से सृष्टि हो जाती है, फिर उनके लिए क्या कहना है। तो उन्होंने अर्जुन को वो नेत्र एबिलिटी दी, अब देखो मेरे स्वरूप को। तो
ऐसे भाग्यवान जो होंगे पृथ्वी पर वो तो जरूर देख सकते हैं। भगवान की कृपा हो जाए, संत की कृपा हो जाए, कोई असंभव नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है, आप गीता में भगवान को दर्शन कर सकते हैं। वो एबिलिटी हो नहीं हो छोड़िए ना, विश्वास के साथ गीता में भगवान को खोजिए, भगवान मिल जाएंगे, जरूर मिलेंगे। आप खोजे तो पहले जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ, आपको विश्वास ही नहीं है कि समुद्र में जाएंगे तो मोती मिलेंगे, तो फिर किनारे बैठे रह जाइए। हम क्या है, आनंद क्या है, ये गम भरी जिंदगी से कैसे उबरे, इसका उपाय क्या है, खोजते रहिए। जो खुशियां मिलेगी कुछ क्षण के लिए मिलेगी, चली जाएगी, परमानेंट रहने वाला कोई नहीं है। नो एनी वे, नो एनी सॉल्यूशन फॉर परमानेंट प्लीजर, ओनली वन solution. That solution is majesty of God. वो प्रभु की कृपा है, उस प्रभु के पास ही है सलोशन। अब वो प्रभु कहाँ है? आपके अंदर है, हमारे अंदर है, बस। तो भगवान कहे हैं कि ए सुनो, गीता आश्रयो अहम तिष्ठामि, मेरा आश्रय है, रेसिडेंशियल, एकदम परमानेंट रेसिडेंशियल हमारा है, उसी के सहारे से वहीं रहता हूं मैं, गीता में ही रहता हूं, और उसी के आश्रय से तिष्ठामि, उपस्थित हूं। हाँ, गीता पढ़ते पढ़ते एक बार मुझे प्रभु का वह गीता में ही उनका वो स्वरूप दर्शन हुआ था। ये मैं भक्ति के पक्ष से कह रहा हूं। तो वो उसमें है, और कहते हैं गीता में च उत्तमम गृहम, भगवान वैकुंठ में भी घर बनाए हुए। जी हाँ, और भगवान जब अवतार लेते हैं पृथ्वी पर, तो जिस जगह जहां वो आते हैं वहां भी उनका घर है। अयोध्या में है, राम जन्मभूमि में उनका घर, गोकुल में भी है, वृंदावन में भी है। भगवान जहां जहां रहे हैं वो सभी उनका घर है। अवतार होने के उपरांत, लेकिन सत्यलोक में भी है, वैकुंठ लोक में भी है, गोलोक में भी है, लेकिन सभी घरों से उत्तम घर कहते हैं कि उन सभी, हमारे तो बहुत भवन है रहने के लिए, लेकिन उन भवनों में से सबसे उत्तम हमारा घर कहाँ है? उत्तम भवन हमारा है गीता में। हम नहीं कह रहे, देखिए भगवान, आप बड़ा पुराण में ये वर्णन मिलता है, गीता आश्रयो अहम तिष्ठामि गीता में च उत्तमम गृहम, गीता ज्ञानम उपाश्रित्य त्रिलोकान पाल्याम्यहम। गीता में रहकर आप क्या करते हैं? क्वेश्चन जवाब देते हैं भगवान।
मैं गीता के आश्रय से ही क्या करता हूं रह करके गीता में, इसके ही प्रभाव से हम तीनों लोकों का पालन करता हूं। भू भुवः स्वः, तीनों लोगों का पालन करते हैं। सबकी देख रेख व्यवस्था मैनेजमेंट सब पूरा, जैसे ये पूरे देश, पृथ्वी पर जितने देश हैं सब एक संस्था बनाए हुए हैं कि भाई सभी देशों के कल्याण के लिए जो है वो उनका देख रेख करने वाली संस्था है। भारत के लिए और देश के लिए अपने अपने व्यवस्था है। उसी तरह भगवान अपनी बनाई हुई सृष्टि की रचनाओं को कितने देर किसको क्या करना है नहीं करना है इसकी व्यवस्था वह जिस जगह से करते हैं वो स्थान गीता ही है, स्वयं कह रहे हैं। तो और ये गीता जो है भगवान के श्रीमुख से निश्चित हुआ है और परिस्थितियां ऐसी आ गई कि अर्जुन को इसी ज्ञान के द्वारा उस लड़ाई के माहौल में उनके जो निर्णय थे नकारात्मक, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो इसी ज्ञान के बल पर भगवान ने उन्हें मना लिया कि तुम लड़ो, तुम्हारी विजय हो या पराजय हो, लड़ो तुम। कॉन्फिडेंस के लिए उन्होंने दिखा दिया कि देखो सब मरे हुए हैं, तुमको कुछ करना नहीं है, तुम निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ तुम लड़ाई करो, बस चिंता छोड़ो। यही बात है, हम लोग चिंता को छोड़ करके उसी तरह भगवान अर्जुन को नहीं कह रहे हैं, हमको भी कहते हैं ये कर्म भूमि में रोज युद्ध होता है, रोज युद्ध होता है, इसके अंदर में शरीर में रोज युद्ध होता है। यहाँ पाप पुण्य का युद्ध होता है। एक बार मन कहता है अरे प्रॉफिट हो रहा है ज्यादा तो ले लो, एक कहता है नहीं, नियम जो है शेड्यूल के अनुसार ही करो, यही है नियम के अनुसार लोग के साथ जो कार्य होते हैं। भारत का जो संविधान है, जो संविधान उसके अनुरूप अगर हम कार्य करते हैं तो ये न्यायपूर्ण है, धर्मयुक्त है। उसके विरुद्ध अगर करते हैं तो वह न्याय है। तो इस तरह शास्त्र के नियम के अनुसार अगर आप अपने जीवन को ढालते हैं तो यही पुण्य है, शास्त्र के अनुसार। और अगर उसके विरुद्ध जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये पाप है। तो आइए गीता का अध्ययन शुरू कीजिए। गीता का पाठ और अध्ययन के लिए विद्वानों ने 3 श्रेणियों में बांट रखा है, क्योंकि पाठ करने वाले 3 प्रकार के लोग हैं। जो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हैं, जैसे हम गृहस्थ आश्रम में हैं, हम तो साधु और त्यागी बैरागी नहीं है, हम गृहस्थ आश्रम के हैं। धन्य गृहस्थ आश्रम। सभी आश्रमों को आधार गृहस्थ है, तो हम गृहस्थ आश्रम में हैं। उसका जो धर्म का पालन जो हमें करना है वो हम करें। और तो गृहस्थ आश्रम कैसे पाठ करें, इसके कुछ विधान बनाए हुए हैं। वो कहते हुए गृहस्थ आश्रम वाले जो हैं वो गीता के 6वें अध्याय से शुरू करें। 6वां अध्याय से शुरू करेंगे और 5वें अध्याय पर आकर के उनके लिए है। मैंने इस बात को
जांच परख किया तो मैंने पाया कि हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल विद्वानों ने बनाया है नियम बहुत सोच विचार करके, और उनका कहना बिल्कुल पूर्णतः सत्य है। फिर दूसरे लेक्चर में बताएंगे क्यों। अभी यह जान लीजिए कि हर लोग जो हैं फैमिली में रहते हैं, पत्नी बच्चों के साथ रहते हैं, समाज में रहते हैं, नेता हैं, वकील हैं, जो भी हैं, 99% लोग जो हैं गृहस्थ ही हैं। खेती वाले ही केवल गृहस्थ नहीं हैं, सेना में भी हैं, परिवार के साथ हैं, गृहस्थ ही हैं, ट्रेड में है वो भी गृहस्थ ही हैं, ये सभी गृहस्थ में 99%। उसके बाद आते हैं ब्रह्मचारी। देखिए ब्रह्मचारी अभी पृथ्वी पर बहुत कम होंगे, नहीं होंगे ऐसी बात भी नहीं है, हाँ, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में एक ही सूरज है, उसी से काम चल रहा है, क्या जरूरत है? अगर दूसरा सूरज हो जाए तो नष्ट ही हो जाएंगे हम लोग। इसलिए उसमें ब्रह्मचारी बहुत कम है, और कितने हैं ये भी हमको जानकारी नहीं है, लेकिन उनका जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया इतना शास्त्रों में कड़ा लिखा हुआ है कि उसका अनुपालन होना लगता है असंभव सा, लेकिन होंगे मैं मानता हूं, क्योंकि यह पृथ्वी और संसार जो है सो खाली किसी चीज से नहीं है, इसलिए है। तो ब्रह्मचारी क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, इसकी चर्चा हम फिर करेंगे। बहुत लंबा चर्चा की जाएगी इस पर। ब्रह्मचारी के विषय में बताना जो है, उस पर जो चर्चा करेंगे तो ये प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको अभी दूसरे दिन देखा जाएगा। तो ब्रह्मचारी कैसे करेंगे? तो ब्रह्मचारी शुरू करेंगे 1 से। कुछ विद्वानों का मत है 18 से, 18वां अध्याय से लास्ट से, लेकिन नहीं, हमारे समझ में 1 से ही ब्रह्मचारी शुरू करें। अध्याय 1 से, गीता का शुरू से, बिगिनिंग। युधिष्ठिर पूछते हैं, संजय उनको कहते हैं, वहां से ब्रह्मचारी और सन्यासी जो हैं उनके लिए विधान किया गया है लास्ट 18 से 1 तक। मैंने पाया कि जो इस विधान को लिखे हैं बहुत बड़े विद्वानों में भी महाविद्वान जरूर थे, वो गीता के मर्म को जानने वाले थे, जो उन्होंने लिख दिया है। बात बिल्कुल सही है भाई, सुनिए। संन्यास का वर्णन गीता के 6वें अध्याय गृहस्थ को सबसे पहले करा दिया। भगवान का देखिए क्यों कहे कि संन्यास किसका होगा? पहले जिसको ग्रहण करेंगे उसी को संन्यास माने त्याग। त्याग कौन सी का त्याग करोगे भाई? तो कुछ ग्रहण करोगे उसको न त्याग करोगे। तो सन्यासी होने का मतलब है कि सबसे पहले तुम सब कुछ को प्राप्त कर लिया था, अब उसको तुम त्याग कर रहे हो। इसीलिए गृहस्थ आश्रम में तो सब कुछ उसमें धारण किया जाता है। गृहस्थ आश्रम को कुछ त्याग करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए कहे हम गृहस्थ आश्रम हैं। हम पान भी खाते हैं, जी हाँ, लेकिन सतोगुनी पान खाते हैं। तो गृहस्थ आश्रम जितने हैं भगवान वो अवतार लेते हैं, वो गृहस्थी में आते हैं। भगवान कृष्ण जी के भी माँ बाप थे, राम जी भी को माँ बाप थे। भगवान जो मनुष्य शरीर धारण करते हैं उनको आना पड़ता है गृहस्थ आश्रम में। पत्नी अब पुरुष नहीं मिलेंगे तो फिर संतान की उत्पत्ति कैसे होगी?
जब ये पति पत्नी हो गया तो वही गृहस्थ है भाई। ब्रह्मचारी क्या है? ब्रह्मचारी मतलब क्या समझते हैं? जिसकी शादी नहीं होती। अगर वो अजन्म नहीं शादी किए तो ब्रह्मचारी ही रह गए। सन्यासी क्या होता है? सन्यासी होता है कि हम सब कुछ गृहस्थ आश्रम में थे, गृहस्थी आश्रम को त्याग दिया, सन्यासी हो। लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा रहस्य है। सन्यासी तो हो गए, लेकिन आचरण अगर गृहस्थ आश्रम का ही हो रहा है तो वो सन्यासी नहीं है। दैट इज प्लेटफॉर्म पर जैसे लिखा रहता है, ऊपर प्लेटफॉर्म है, उस पर लिखा हुआ है ग्राहक सेवा केंद्र। ग्राहक सेवा केंद्र लिखा हुआ है और वहां कुछ हो नहीं रहा। मुख सिर्फ देखने के लिए, हाथी के दांत की तरह। वैसे ही वो सन्यासी बन गए, रूप हो जाए, ठीक है, पूजनीय हो गए, नाम भी सन्यासी हो गया। लेकिन उसमें हो रहा है सब कुछ गृहस्थ आश्रम वाली बात हो रही है। वहां जो भी बात हो रही है, वहां जो गृहस्थ करते हैं वही कार्यक्रम अगर हो रहा है तो शास्त्र कहता है कि वो सन्यासी नहीं। मैं नहीं कहता, मैं कौन हूं कहने वाला? हमारे पास तो शास्त्र कहता है, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करो सो। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करो सह यन संन्यासमिति प्राहुरी योगम तम विदत पांडव। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, जिसने सभी संकल्पों को नहीं त्याग किया वो सन्यासी कैसे है? तो सभी संकल्पों को आपने त्याग दिया, तो कोई संकल्प ही नहीं, आप बिना संकल्प के हो गए, फिर कैसा ट्रेड? संकल्प ही नहीं, कहां रहें कोई चिंता नहीं, क्या खाएं कोई चिंता नहीं। ऐसा जब हो जाए वो सन्यासी 100%। प्रवचन में अगले एपिसोड में इस गीता रहस्य और गृहस्थाश्रम से पुनः मिलने जा रहा हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय योगेश्वर, जय कृष्ण, जय भारत।